गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? इफ यस टू द थम्स अप। यस, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, सो सबसे पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, है ना। हमारी तो दिसंबर में हुई थी क्लासेस ऑनलाइन वाली, राइट। ओके, सो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था एरिया अंडर द कर्व्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती हैं, कैसे दिखती है, सबसे पहले टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था एरिया अंडर द कर्व्स। आज की क्लास के जो हमारे मेजर टॉपिक्स रहेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे, सब टॉपिक्स, नोट टॉपिक्स, सब टॉपिक, टॉपिक तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे इन दोनों पे, एंड देन फॉर्मेशन कि कैसे बनाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस चैप्टर की वेटेज की। अब ये देखो, लास्ट 5 साल की वेटेज आपको दिख रही है, सबको स्क्रीन पर दिख रही है? यस और नो? इफ यस, डू द थम्स अप एवरीवन। तो देखो, 2025 में हमारे पास कितने क्वेश्चन थे? 21 क्वेश्चंस। ऐसे ही 2024 में 37 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, दोनों शिफ्ट्स मिलाकर। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल वाला अटेम्प्ट। इसके बाद 23 में हमारे पास 25 क्वेश्चंस थे, 22 में 39 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से, 21 में 42 क्वेश्चंस थे टोटल। क्लियर? तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी यूज होगा, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी यूज होगा। डिफरेंशिएशन हम 11th में निकालना सीखते हैं, राइट। इंटीग्रेशन अभी अभी हम करके आए हैं, है ना। इंटीग्रेशन इनडेफिनेट भी पढ़ लिया है, डेफिनेट भी पढ़ लिया है, एरिया अंडर द कर्व्स भी कर लिया है, राइट। तो चलो, आज अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसे है? जैसे जब हम बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो नाम से क्लियर है कि डिग्री उसके पास 3 होनी चाहिए एक्स की, जैसे ना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। ऐसे ही क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है। डिफरेंट इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेलिटी होल्ड करेगी। क्लियर? अब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कि इक्वेशन में डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी होगा। ये है ना, एग्जांपल नंबर 1 देखो, डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है ये। थर्ड, ये थर्ड ऑर्डर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, 3 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, राइट। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मल डेफिनेशन भी देखो, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे x अपना क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? एंड एटलीस्ट वन डेरिवेटिव, कम से कम एक डेरिवेटिव तो हमें मिलना चाहिए ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलना चाहिए? डेरिवेटिव। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी रखती हैं, डिपेंडेंट भी रखती हैं, डेरिवेटिव्स भी रखती है डिपेंडेंट के। क्लियर? इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? differential equation. These are the 3 examples of differential equations. एक बार जल्दी से नोट डाउन करो इसको, take a minute and note it down everyone, then हम आगे चलते हैं।
नोट कर लो तो थम्स अप कर देना, ठीक है। नोटेड एवरीवन? इफ यस डू द थम्स अप। अगर नोट कर लिया है तो थम्स अप करो। भूल गए क्या थम्स अप करना? चलो, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई, क्लियर, एंड द सेकेंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ऑर्डिनरी है या फिर पार्शियल है? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब सिर्फ हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर, कोई और फंक्शन u इज इक्वल टू एफ एक्स लाइक दिस, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, x। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे जो x है हमारे पास वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। ऐसे ही जब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो डेरिवेटिव्स जिसमें जो हम किसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, ये जो v फंक्शन है ना, v फंक्शन, वो किस किस का फंक्शन है? x और y। यहाँ पे ये जो x और y है, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और अब क्या किया हुआ है, v का दो बार डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर दो बार डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है, क्लियर। तो जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और जब सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। पार्शियल आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, ऑर्डिनरी आपका अभी 12th लेवल पे है, क्लियर। तो अभी जो हम डील करेंगे इक्वेशन से, वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, जहां पे हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो डरने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अभी डील करना है हमें इन 12th। बट जब आप हायर स्टडीज में जाओगे, देन यू विल हैव टू सोल्व दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस भी, क्लियर। तो नोट करो इसको, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन। अगर आप नोट कर लेते हो तो थम्स अप कर दिया करो, इससे मुझे पता चल जाएगा कि हम हाँ जी भी नोट कर लिया है, ठीक है। तब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नोटेड? इज द स्लाइड नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? इफ यस डू द थम्स अप। चलो, तो अब देखो, अब हम बात करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में? तो ये क्या लिखी हुई है डेफिनेशन, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने करे थे ना, अगर ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे कुछ कुछ भी लिख दिया या साइन एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू 0। तो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें क्या कहा गया है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको कौन सा मिल रहा है? तो यहाँ पे देखो, वन ऑर्डर का मिल रहा है, राइट। तो हमारे पास ऑर्डर, या फिर ये लिख दो ऑर्डर इज इक्वल टू 1, या फिर वन ऑर्डर का हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल है, राइट। ऐसे ही अभी जो लास्ट एग्जाम्पल देखे थे हमने,
एग्जाम्पल नंबर 1, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं इसमें ऑर्डर की बात करूं, इसमें तो ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1, राइट। सेकेंड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें अगर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिफरेंशियल कौन सा है, 2 ऑर्डर का है, राइट। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का चल रहा है हमारे पास। थर्ड में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 का है। तो मतलब 1 2 3 आर द रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स ऑफ दीज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक बार ये डेफिनेशन नोट करो एंड देन ये एग्जाम्पल्स। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और हमसे ऑर्डर पूछा जाए तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना जा रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन। क्लियर? nth तक है तो n हो जाएगा उसका ऑर्डर। ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए कि एक इतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लाइक 5 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मतलब डी की पावर 5, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको कभी ऐसे बोला जाए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हैज ऑर्डर 5, तो मतलब वो कुछ कुछ इस टाइप की होगी, a टाइम्स ऑफ दिस प्लस b टाइम्स ऑफ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, इसका हमें अभी नहीं पता। क्लियर? लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर उसका 5 ही रहेगा। ठीक है, 6 नहीं आ सकता। आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि यहाँ पे डी की पावर 6, ये d6y अपॉन dx6, ये नहीं लिख पाओगे आप, क्योंकि ऑर्डर 5 दे दिया। अगर 5 दे दिया तो उससे बड़े वाला डेरिवेटिव नहीं लिख पाओगे किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्लियर? अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री कैसे निकालते हैं भाई, इट इज डिटरमाइंड बाय द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जितना आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पे जो पावर है, दैट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने लास्ट वाला किया था, dy अपॉन dx प्लस, ये एग्जाम्पल था ना, एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। नाउ यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर, दिस इज डिग्री। अगर ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। क्लियर? अगर आपको ये दे दिया जाए डी, ये सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये दे दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसकी पावर 3 लगा लो। क्लियर? बस इतना दे दिया जी आपको। अब आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर कितना है, 2। डिग्री की बात करें तो कोई भी 3 पे टिक नहीं करेगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का देखना है, उस पे पावर कितनी चल रही है, 1। तो दिस इज द डिग्री। तो ये ऐसे निकालते हैं। क्लियर? हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी, दैट इज द डिग्री। डन एवरीवन? एक बार नोट करो इसको, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। अब यहाँ देखो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेस टू दी पावर 3 प्लस 6y, ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको। और आपसे पूछा जाए ऑर्डर कितना है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो ऑर्डर आप देखोगे हाईएस्ट डेरिवेटिव, राइट, तो दिस इज 2। ठीक है,
डिग्री की बात करें तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, लास्ट वाला एग्जाम्पल सेम, राइट। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं कंडीशंस, कि कंडीशन क्या है। ऑर्डर को निकालने की तो कंडीशन हमें नहीं दे रखी थी, लेकिन डिग्री को निकालने के लिए हमारे पास कंडीशंस है। नंबर 1, और ये हमें सब पहले चेक करनी है, ये देखो बिफोर लिखा हुआ है, कंडीशंस टू बी मेट बिफोर फाइंडिंग द डिग्री, पहले ही हमें चेक करनी पड़ेगी। ये नहीं कि पहले आप निकाल के बैठ जाओ और बाद में चेक करो कंडीशन, नो, यू हैव टू अप्लाई दीज कंडीशन पहले। क्लियर। डिफरेंशियल टर्म्स शुड बी फ्री ऑफ रेडिकल साइंस एंड नेगेटिव पावर्स। मतलब अगर आपको ये दे रखा हो dy बाई डी एक्स रेज टू द पावर 1/3 और यहाँ पे इज इक्वल टू x दे दिया एग्जाम्पल, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, आपको डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रेडिकल वाली पावर है, रेडिकल मतलब फ्रैक्शनल पावर जो है, आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो हमें क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्लियर। और वी कैन से dy बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। ऐसे ही अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्मेट, कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारी मीट करनी चाहिए तभी निकाल पाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टेक अ मिनट एंड नोट करो ये दो कंडीशंस और एक ही एग्जाम्पल नोट करो। अगर हमारे पास यहाँ पे 1/4 होता तो हम क्या करते, दोनों तरफ पावर 4 ऐड करते। ऐसे ही 1/5 होता या 3/5 होता तो भी हम क्या करते, 5 पावर दोनों साइड। क्लियर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेडिकल फ्री बनाना पड़ेगा, तभी हम डिग्री फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री। क्लियर। और अगर वैसे ही आंसर दे दोगे बिना उसको चेंज करे रेडिकल साइन को तो वो गलत होगा, तो इसलिए यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इन नॉन रेडिकल साइन वाली टर्म्स। क्लियर। और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, -1 भी है तो पहले उसको सोल्व करना है। एक बार नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, ऑर्डर एंड डिग्री पे। आपके जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सॉल्यूशंस निकालने डिफरेंशियल इक्वेशन के, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तभी आप सॉल्यूशन पे जा पाओगे। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो आपको सबसे पहले इसके बेसिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। नाउ देखो, अब ये दो एग्जाम्पल है हमारे पास। नंबर 1, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, राइट। अब अगर हम ऑर्डर की बात करें ना, हम सीधा सीधा लिख देंगे ऑर्डर के केस में, तो ऑर्डर तो हमारे पास 2 है, लेकिन डिग्री फाइंड आउट करने के लिए अब देखो अंडर रूट में हमारे पास ये डिफरेंशियल फंक्शन है। क्लियर, डेरिवेटिव दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट जो हमें दे रखा है dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, यही दी हुई है ना, अंडर रूट का मतलब यही है। फिर इज इक्वल टू डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2, राइट। नाउ अब ऑर्डर तो 2 ही था एंड डिग्री विल बी इक्वल टू कितना, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी चल रही है, 2। तो दिस इज द ऑर्डर एंड डिग्री फॉर द रिक्वायर्ड एग्जाम्पल।
तो एक बार ये एग्जाम्पल 1 नोट करो, फिर सेकंड समझाती हूँ. टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन. रेडिकल साइन के अंदर डिफरेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन सेकंड एग्जांपल में तो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो हम सीधा ही लिख पाएंगे. इसमें ऑर्डर भी हमारा ऑर्डर 2 है और डिग्री कितना है? डिग्री कितनी हो गई? 1. क्योंकि इसने क्या बोला था कि डिफरेंशियल टर्म्स नहीं होनी चाहिए रेडिकल साइन में, तो यहाँ पे तो नहीं है डिफरेंशियल टर्म, तो बस यही है, ये तो y बाई एक्स सीधा सीधा है, सिंपल, राइट? तो सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास ऑर्डर कितना रहेगा? 2. एंड डिग्री कितनी रहेगी? क्योंकि उसकी पावर 1 है, तो दिस इज लाइक दिस, सिंपल. अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स होता अंडर रूट में, तब हम उसको पहले कन्वर्ट करते. क्लियर? डिफरेंशियल टर्म की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और रेडिकल की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर वो दे रखी है तो पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल में. क्लियर है? देन वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ यस, डू द थम्स अप. भाई आज तो आप थम्स अप भी नहीं कर रहे हो, क्या बात है? अब आए भाई एक जगह से थम्स अप, है ना? ऐसे मुझे पता कैसे चलेगा जी आप नोट भी कर रहे हो कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? चलो, तो ये 2 एग्जाम्पल थे. अब हम चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन देखो. आइडेंटिफाई, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा हुआ है ये ऑर्डर डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल. तो सॉल्यूशन, एक सेकेंड भाई. यहाँ पे हमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है? जस्ट अ मिनट. डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई दे दिया अब हमें. क्लियर? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1, रेसिप्रोकल कर दिया. क्लियर? या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जस्ट अ मिनट. या फिर हम इसको ऐसे लिख दे 1/dy/dx, बात तो सेम ही है. क्लियर? पहले सेम सेम बनानी भी तो पड़ेगी ना हमें. तो अब क्या करें? टेक द एलसीएम. dy/dx मल्टीप्लाई dy/dx प्लस 2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ dy/dx. ये जो नीचे था इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये नीचे वाली टर्म का. क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया? अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, like this. Now you can easily find out the order of differential equation, that is 1, and degree of differential equation, that is 2. तो order degree का जो ordered pair था, आंसर क्या आएगा? 1, 2, and it is given in the option C. तो C will be the right answer. Is that clear to everyone? ये क्लियर है? आप ये नहीं लिखोगे dy बाई डी एक्स दे रखा है और dx बाई डी वाई दे रखा है उल्टा, तो आप सीधा नहीं लिख दोगे कि ऑर्डर 1 है डिग्री भी 1 है. नो, पहले यू हैव टू जस्ट चेक कि भाई उल्टा दे रखा है, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस इन रिस्पेक्ट टू कि सारी सेम रहे, और या तो हमारा जो डिफरेंशियल है वो रेडिकल में ना आए, ना ही उसकी नेगेटिव पावर आए. क्योंकि इधर से तो नेगेटिव आ रही थी ना, जब ये dy बाई डी एक्स किया था तो इसकी पावर -1 थी. इसी को ही तो उठा के ये रेसिप्रोकल में लिखा है, राइट? क्लियर टू एवरीवन? इफ यस, डू द थम्स अप. अगर आपको क्लियर है तो थम्स अप करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं. सॉरी भाई.
चलो, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें भी हमें फिर से क्या बताना है, ऑर्डर, डिग्री का ऑर्डर पेयर ही दे रखा है हमें, ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ अब जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो थोड़ी सी ट्रिकी दे रखी है कि ई की पावर, मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार लिख देती हूँ, ई रेज टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एल एन डी की पावर डी 5y बाई डी एक्स रेज टू द पावर 5+1। नाउ यू कैन सी ऑर्डर तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 5 है इसके अंदर, राइट। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री के लिए हमें दो कंडीशंस दे रखी थी। पहली कंडीशन क्या थी कि जो डिफरेंशियल टर्म है ना वो फ्री होनी चाहिए रेडिकल साइन से, कि फ्रैक्शनल डिग्री ना हो और ना ही नेगेटिव पावर हो, दोनों ही ठीक है। ओके, सेकंड की एक्सप्रेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्मेट, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि ये पॉलिनोमियल में तो नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। पॉलिनोमियल कैसे, लाइक ये होता ना ए डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन प्लस बी टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन, दिस इज द पॉलिनोमियल। बट ये तो ऐसे बनेगा ही नहीं, राइट। तो डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री नहीं होगी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दिस। क्लियर। तो देखो नन ऑफ दीज भी कभी कभी सही हो जाता है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि भाई नन ऑफ दीज तो कभी ठीक ही नहीं होता ऑप्शन, है ना कुछ तो मिलता ही है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लियर, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन, राइट। जल्दी से नोट करो भाई इसको, क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नोटेड एवरीवन, नोट कर लिया? इफ यस डू द थम्स अप। चलो अब देखो, द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिग्री और ऑर्डर, राइट। दिस इज y2 3 की पावर 3/2 माइनस y1 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y2 और y1 क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, जो ये y2 है ये किसको डिनोट करता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एंड ये जो y1 है ये किसको डिनोट करता है, डी वाई बाई डी एक्स को। क्लियर। तो अब हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, y2 की पावर 3/2 माइनस y1 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है अपने लिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इधर से देख पा रहे हो कि ऑर्डर हमारे पास हाईएस्ट कितना है, 2। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, ये डिग्री और ऑर्डर है। क्लियर। तो ऑर्डर अगर हमारे पास 2 है तो इससे ये ऑप्शन तो डिस्कार्डेड, सी एंड डी, राइट। अब ए और बी ऑप्शन रह गए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डिग्री को रेडिकल फ्री, सबसे पहले तो यही करना है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, राइट हैंड साइड पे ले गए इसको, +4। और दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये वाला तो रेडिकल फ्री हो गया, बट अभी यहाँ पे तो हमारे पास चल रही है ना रेडिकल वाली डिग्री। फिर से
थोड़ा सा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 रेज टू द पावर 2 प्लस 16 प्लस 8 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स रेज टू द पावर 1/2 एंड यहाँ पे हमारे पास बना दिस। अब कोई भी स्टूडेंट, एक सेकेंड, हाँ डी क्यूब लिख दिया गलती से। अब देखो कोई भी स्टूडेंट ना डिग्री को 3 लिख के नहीं आ जाएगा। सबसे पहले हमारी क्या कंडीशन है, डिग्री को रेडिकल फ्री बनाना है। रेडिकल के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ से तो आ रही है। क्लियर? यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16 प्लस 8 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स रेज टू द पावर 1/2। और यहाँ इसकी पावर कितनी चल रही थी, 3। क्लियर? तो कोई भी डिग्री को 3 नहीं लिखेगा, सबसे पहले इसको भी हमें रेडिकल फ्री बनाना पड़ेगा। तो रेडिकल फ्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग। लेकिन एक बार इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। दिस इज पावर 3 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, जो रेडिकल फ्री हो चुके हैं उसको हम इस साइड ले आते हैं, -16 is equal to 8 times of dy by dx raised to the power 1/2. Now what you have to do, पावर कितना, स्क्वायरिंग। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखो यहाँ पे ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 6 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, राइट, माइनस सॉरी प्लस 16 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? फिर यहां से दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई 16, फिर माइनस मल्टीप्लाई 2, फिर 2 टाइम्स ऑफ यहां से 16 multiply d square by dx square raised to the power 3 and it is equal to 64 into dy by dx, right? तो अब अगर आप देख पा रहे हो ये सारा पॉलिनोमियल में हो गया, ठीक है। और कोई भी डिफरेंशियल टर्म हमारी रेडिकल में नहीं रही है ना ही नेगेटिव पावर है। तो अब हम डिग्री निकाल पाएंगे। डिग्री विल बी इक्वल टू हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, तो दिस इज 6 क्योंकि यहाँ पे तो 3 थी पावर, तो आंसर विल बी 6। तो ऑर्डर हमारे पास कितना है, यहां से ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 6, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? एक बार नोट करो इसको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इट इज वेरी इजी। जब आप सोल्व करने लगोगे आपको बस रेडिकल हटाना है। अब वो चाहे आप क्यूब करके हटेगा तो क्यूब करके हटाओगे, स्क्वायर करके हटेगा तो स्क्वायर करके हटाओगे, पावर 4 करने पे हटेगा एंड सो ऑन, तो आप वैसे हटाओगे। क्लियर? जस्ट टेक अ मिनट एंड नोट द क्वेश्चन, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। नोटेड एवरीवन? इफ यस डू द थम्स अप। अगर नोट कर लिया तो थम्स अप करो। ये वाली स्लाइड नोट कर लिए? अभी नहीं करी? करो भाई जल्दी। Noted? Sure. Yes. This slide is noted. Yes or no? If yes, do the thumbs up, everyone.
नोटेड एवरीवन? ओके, सो आज अभी हमने अभी तक क्या सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्या होती है। ठीक है, एक बार मैं समराइज कर रही हूँ आज का लेक्चर। तो हमने सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, दिखती कैसे है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव टू टाइप्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास एक ही हो, और मोर देन वन होगा तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देयर आर टू टाइप्स, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिग्री। ऑर्डर तो हम सीधा सीधा निकाल पा रहे थे, लेकिन डिग्री के लिए वी हैव टू कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज कि कोई भी डिफरेंशियल टर्म की जो पावर है वो रेडिकल में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो आपको पहले उसको ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, टू मेक इट रेडिकल फ्री और नेगेटिव वाली पावर ना हो। क्लियर। सेकंड की वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से हमने आज दो चीजें सीखी है। अब इसके आगे फॉर्मेशन है, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक है, मतलब टाइम लगेगा उसको आपको समझाने में, और अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर भी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब बाकी डिस्कशन हम कल करेंगे फॉर्मेशन से। तो तब तक के लिए आपको ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन अच्छे से करके आने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ यस, डू द थम्स अप जल्दी से, देन वी विल एंड द क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।